नमस्कार साथियों, बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th हिंदी वर्ग का चैप्टर नंबर 4 नगर कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं। क्या पे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हमारा जो थंबनेल है ना, मतलब कि ये गलती बन गया, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए था ये। ठीक है, हम लोग आज के क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग क्या कहें कि इससे पहले जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। आज हम लोग इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, जो थंबनेल में गलती लिखा गया तो इसके लिए मैं रियली सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, आइए प्रश्नों को देखते हैं। एक एक में लिखा गया है कि नगर कहानी के लेखक कौन। क्या है? नगर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में सुजाता, ऑप्शन बी में श्रीनिवास, ऑप्शन डी में सात कुड़ेतार, ऑप्शन डी में क्या है? ईश्वर। तो जो इसका सही आंसर होगा ना, वह इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो नगर कहानी के जो लेखक हैं सुजाता हैं। कौन है? नगर कहानी के जो लेखक हैं कौन है? तो सुजाता हैं। ठीक, अगर आगे चलते हैं, आगे हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। कहने मतलब है कि जो नगर कहानी है यह किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए में तमिल भाषा से, ऑप्शन बी में गुजराती भाषा से, ऑप्शन सी में कन्नड़ भाषा से, ऑप्शन डी में उड़िया भाषा से। तो जो इसका हम लोग सही आंसर करेंगे ना, वह क्या करेंगे? तो वह करेंगे तमिल भाषा। कौन सा भाषा? तो तमिल भाषा से लिया गया है। ठीक, और चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहे हैं कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। क्या कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? के जमुना, बी में एस रंगराजन, सी में गोपाल दास और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे ना, तो वह करेंगे एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर बी। क्या करेंगे? एस रंगराजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहे हैं कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। क्या? सुजाता का जन्म कब हुआ था? अब आइए इनको देखते हैं। ठीक है, तो आज ऑप्शन ए में है 5 मई 1935 को, ऑप्शन बी में 8 अगस्त 1935 को, ऑप्शन सी में है 3 मई 1935 को, ऑप्शन डी में 5 अगस्त 1935 को। तो आप लोग पहले इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम लोग जो इसका सही आंसर करने वाले हैं ना, वह करेंगे 3 मई 1935 ईस्वी के चेन्नई के, कहाँ पे? चेन्नई के तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो चेन्नई के तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ था। किसका? तो सुजाता का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को। कब? 3 मई 1935 ईस्वी को। ठीक है, और चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। आगे हमारे प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहे हैं कि नगर कहानी का अनुवादक कौन है। क्या कि जो नगर कहानी है इसका अनुवादक कौन है। आखिर कहानी की इस कहानी को हम लोग पढ़ किस भाषा में रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं इसका हिंदी भाषा में। लेकिन जो ये लिखा किस में गया था, तो ये कहानी जो हमारी नगर कहानी है ना, यह हमारे किसी तमिल भाषा में लिखा गया था। किसमें? तमिल भाषा में लिखे गए थे। फिर तमिल से हिंदी करने वाले, क्या? तमिल से हिंदी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति के नाम क्या है उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो जो उस व्यक्ति का जो नाम है ना, वह क्या है? तो आइए उनको देखते हैं। ऑप्शन में है बी आर नारायण, बी में गोपाल दास नागर, ऑप्शन सी में राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी में के ए जमुना। तो जो हम लोग इसका सही आंसर हमारा होगा वह होगा के ए जमुना, जो है नगर कहानी का अनुवादक हैं। ठीक, आगे हमारा क्या कर रहे हैं प्रश्न संख्या 6 कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम पहले ही बताएं कि जो सुजाता का जन्म था चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन में देखिए कि तमिलनाडु चेन्नई, ऑप्शन बी मयूरभंज उड़ीसा, ऑप्शन सी में कोलार के कर्नाटक और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करने वाले हैं? तो सही इसका आंसर जो हम करेंगे वह करेंगे चेन्नई के तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। ठीक, चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। आगे है कि 7 में प्रश्न क्या कह रहा है कि पापती किसकी बेटी है, यानी कि पापती का माँ का नाम क्या था। तो पापती का जो माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है मंगमा, ऑप्शन बी में नंजमा, ऑप्शन सी में वल्ली अमाल, ऑप्शन डी में सीता। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वह होगा वल्ली अमाल। क्या था? पापती के माँ का नाम क्या था? तो पापती का जो माँ का नाम था वह था वल्ली अमाल। ठीक है, क्या था? पापती का माँ का नाम क्या था? वल्ली अमाल था। आगे 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि पापती के गाँव का नाम क्या था। क्या?
पापती का गांव पूछे या वल्ली अमाल का गांव पूछे तो उसका गांव का नाम हम लोग को बताना है, ठीक है। तो जो इसका गांव का नाम क्या था, ऑप्शन ए में देखते हैं, ठीक है। क्या था ऑप्शन ए में देखते हैं क्या था, पहले क्लॉर को चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में वेंकटपुर, ऑप्शन सी में माधोपुर, ऑप्शन डी में मुन्ना डीप पट्टी। तो जो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे ना वह करेंगे मुन्ना डीप पट्टी। क्या था, मुन्ना डीप पट्टी। ये हमारा ट लिखा गया हो नहीं, ठीक है। मुन्ना डीप पट्टी इस प्रकार होता है, मुन्ना डीप पट्टी। क्या होता है, मुन्ना डीप पट्टी होता है, ठीक। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या करें, 9 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि पापती को कौन सा रोग था, सॉरी यहाँ पर कौन सा रोग छूटा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कौन सा रोग, क्या रोग, यहाँ पे रोग छूटा हुआ है, पापती का कौन सा रोग था। ऑप्शन ए में क्या था, तो ऑप्शन ए में दिया गया है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी में कैंसर, ऑप्शन सी में टाइफाइड, ऑप्शन डी में मोतियाबिंद। जो इसका हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, तो इसका जो सही आंसर करेंगे ना वह हम लोग करेंगे कि मेनिंजाइटिस रोग था। क्या था, मेनिंजाइटिस रोग था। जो मेनिंजाइटिस रोग होता है ना या ब्रेन से संबंधित होता है, कैसे, तो ब्रेन से संबंधित होता है। और ब्रेन में जो हमारे मेनिन झिल्ली होती है, मेनिंज नाम का झिल्ली होते हैं, उसी में चोट लगने के कारण ये रोग होता है, ठीक है। यहाँ तक तो देख लिए। अब चलते हैं और आगे 10 में प्रश्न कह रहे हैं कि पापती को पहले दिन क्या था, क्या कि पापती को पहले दिन क्या था। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन ए में है जुखाम, बी में बुखार, सी में खांसी और डी में दस्त। तो जो इसका सही आंसर हमारा होगा, ठीक, तो वह होगा हमारा क्या, बुखार था। क्या था, बुखार था। पापती को पहले दिन क्या था, तो बुखार था। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहे हैं कि पापती को इलाज कराने के लिए बड़े शहर किसने भेजा। क्या किसने कहा कि पापती का इलाज कराने के लिए जल्द ही लेकर के बड़े शहर मदुरई चले जाओ उसकी माँ से। यह बात किसने बोला था। ऑप्शन ए में पापा ने, बी में भाई ने, सी में गाँव के डॉक्टर ने और डी में इनमें से सभी ने। क्या, डी में से इनमें सभी में। तो जो इसका हम लोग सही आंसर करेंगे ना वह करेंगे कि डॉक्टर, गांव के डॉक्टर ने। किसने, तो गांव के डॉक्टर ने कहा था कि इसे लेकर के इलाज कराने के लिए बड़े शहर मदुरई लेकर के चले जाओ। आगे हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि पापती लगभग कितने साल की थी। मतलब कि जो पापती थी वह कितना साल उसका उम्र था, ठीक है, कितना साल उसका उम्र था, ठीक है। ऑप्शन ए में 13 साल, ऑप्शन बी में 25 साल, ऑप्शन सी में 12 साल, ऑप्शन डी में 9 साल। तो आप लोग पहले इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक। तो होगा इसका जो हमारा आंसर होगा ना वह होगा मुख्य रूप से 12 साल की थी। कितने साल की थी, तो 12 साल की थी। और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 कर रहे हैं कि पापती किस पर लेटी थी। यानी पापती, जब पापती को अस्पताल लिया गया तो अस्पताल में पापती को किस पर लेटाया गया था, इस बात को हम लोग को बताना है। ए में क्या है, ए में टेबल पर। भाई टेबल पर कोई टेबल पर कोई लेटता है क्या। बी में स्ट्रेचर पर, सी में छत पर और डी में धरती पर। तो आप लोग बताइए कि पापती किस पर लेटी थी, ठीक। तो कहते हैं जो पापती थी ना स्ट्रेचर पर लेटी थी। और जो स्ट्रेचर होता है ना कि जो कोई भी मरीज होता है तो मरीज को उस पर लाद करके और डुगरा करके जो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेते हैं उसे में बोलते हैं स्ट्रेचर, ठीक है। आज चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ, ठीक है। कहाँ पे, प्रश्न संख्या 16 की तरफ हम लोग आ गए। सॉरी, यहाँ पे नंबरिंग भी लिखा है, गलती हो गया, सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है। आगे क्या है कि पापती को पापती क्यों बेहोश पड़ी थी। यानी कि आखिरकार जब पापती को अस्पताल में ले जाया गया था तो देखा गया कि जो पापती थी जब स्ट्रेचर पर लेटी थी तो अब बेहोश हो गई थी। फिर बेहोश क्यों हुई थी, इस बात को हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए में तेज बुखार के कारण, बी में तेज पेट दर्द के कारण, सी में तेज खांसी के कारण और डी में इनमें से सभी के कारण, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वह होगा तेज बुखार। इतना तेज बुखार था कि तेज बुखार के कारण क्या थी, पापती बेहोश पड़ी हुई थी, ठीक है।
आगे है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न का कि बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़कर आए थे, यानी कि जो बड़े डॉक्टर अस्पताल के बड़े डॉक्टर थे वह कहाँ से पढ़कर आए थे। ऑप्शन ए में जापान से, ऑप्शन ए में ब्रिटिश से, बी में ब्रिटिश से, ऑप्शन सी में रूस से और ऑप्शन डी में अमेरिका से। तो जो इसका हम लोग सही आंसर करेंगे ना वह करेंगे बड़े डॉक्टर ब्रिटिश से पढ़कर आए थे। कहाँ से? ब्रिटिश से पढ़कर आए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे है कि 17 नंबर प्रश्न की पाप्ती की माँ वल्ली अमाल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया। पाप्ती की माँ वल्ली अमाल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, आइए उनको देखने की प्रयास करते हैं। ए में 46 नंबर, बी में 42 नंबर, डी में 46 नंबर, 48 नंबर और डी में क्या है 47 नंबर। ठीक है, तो जो इसका हम लोग सही आंसर करेंगे ना वह करेंगे 48 नंबर कमरे में भेजा गया था। कितने नंबर कमरे में? तो 48 नंबर कमरे में भेजा गया था। अब आ रहा है कि 18 नंबर प्रश्न है, वल्ली अमाल को कल सुबह कितने बजे बुलाया गया। क्या हुआ कि जो वल्ली अमाल यानी कि पाप्ती की जो माँ थी जब अस्पताल में इलाज कराने के लिए गई तो उसे इसी तरह से झूठे झांसा दे करके, मतलब बेड खड़े नहीं कुछ का मतलब झूठे बोल के झूठे झांसा दे करके क्या हुआ पाप्ती को भर्ती नहीं किया और कहा कि जाओ कल सुबह कितने, तो 7:30 बजे यानी कि 7:30 पर फिर जा करके अस्पताल में आना। ठीक है, तो ये हमको बताना है कि पाप्ती को कब बुलाया गया। तो 9:30 बजे, ऑप्शन बी में 7:30 बजे, ऑप्शन सी में 10:30 बजे, ऑप्शन डी में 8 बजे। तो इसका जो सही आंसर करेंगे ना वो बुलाया गया था 7:30 बजे। कब बुलाया गया था? तो 7:30 बजे बुलाया गया था। आगे 19 नंबर प्रश्न कि वल्ली अमाल के अपनी बेटी पाप्ती को किस रंग की रिक्शे में वापस लाई थी। हुआ क्या है कि जब पाप्ती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई तो वह गई बस स्टैंड पर क्या हुआ, पाप्ती की जो माँ थी पाप्ती को पीले रंग के रिक्शे में बैठा करके लाई थी। किस रंग के? तो पीले रंग की रिक्शे में बैठा करके लाई थी। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है काले रंग का, ऑप्शन बी में पीले रंग का, ऑप्शन सी में हरे रंग का, ऑप्शन डी में नीला रंग का। तो हमारा सही आंसर होगा पीले रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा है कि 20 नंबर प्रश्न क्या है, 20 नंबर प्रश्न कि आई वांट दैट गर्ल नाउ, मैं कहा कि इस लड़की को अभी भर्ती करूँ। यह बात किसने कहा था या किसने कहा था। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि गाँव के डॉक्टर ने, ऑप्शन बी में बड़े डॉक्टर ने, ऑप्शन सी में कर्मचारी ने और ऑप्शन डी में हेड नर्स ने। तो यह बात किसने बोला था? तो यह बात जो वहाँ के जो बड़े डॉक्टर थे उसने बोला था। ठीक है, क्या है? बड़े डॉक्टर ने बोला था। और हमारा अब नंबर 21 नंबर प्रश्न है कि अस्पताल का हेड नर्स कौन थी। क्या अस्पताल का हेड नर्स कौन थी? देखिए अस्पताल का हेड नर्स थी मिरांडा। ऑप्शन ए में मिरांडा, ऑप्शन बी में चिरांडा, ऑप्शन डी में रानी, ऑप्शन सी में रानी, ऑप्शन डी में खुशबू। तो जो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे ना वह करेंगे ऑप्शन ए नंबर मिरांडा। कौन थी? तो और अस्पताल की जो हेड नर्स थी वह थी मिरांडा। मात्र हम 2 प्रश्नों को और करेंगे और यह पाठ हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। देखिए जिसमें 22वें प्रश्न क्या कर रहे हैं कि पाप्ती की माँ ने किस मंदिर में मन्नत मांगी थी। जब पाप्ती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई तो पाप्ती का माँ पाप्ती को अस्पताल से लेकर के वेदी श्रवण मंदिर में मन्नत मांगने के लिए चली आई। किस मंदिर में? तो वेदी श्रवण मंदिर में। ऑप्शन ए में दिया गया दुर्गा मंदिर, ऑप्शन बी में वेदी श्रवण मंदिर, ऑप्शन सी में राम मंदिर, ऑप्शन डी में महेश्वरी मंदिर। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करने वाले हैं? तो करेंगे वेदी श्रवण मंदिर। क्या है? वेदी श्रवण मंदिर। और हमारा जो अंतिम प्रश्न है जो है 23, वह कह रहा है कि 23 नंबर का क्या रहा है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। ऑप्शन ए में दिया गया है काल्डवेल, ऑप्शन बी में अरस्तु, ऑप्शन सी में आइंस्टाइन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या करने वाले हैं? तो इसका सही आंसर हम लोग करने वाले हैं काल्डवेल। क्या है? काल्डवेल ने तुलनात्मक व्याकरण की रचना की है। किसने? काल्डवेल ने तुलनात्मक व्याकरण की रचना की है। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, यानी कि देखने के लिए धन्यवाद। ये हमारा चैनल का लोगो है। जा करके चैनल को, यदि आप चैनल पर नए तो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले नए और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।